बोले ये तो बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ों का आदर करने वाला होगा, कली को निग्रह करने वाला होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, याति के समान धर्म का आचरण करने वाला होगा। बड़े प्रसन्न हुए और इसके कोई कुंडली में कोई घात योग तो नहीं बन रहा गुरुदेव, वो भी बता दीजिए। गुरुजनों ने कुंडली में देखा इसके अष्टम योग में कुछ ग्रह सही नहीं बैठे हुए हैं। तब वो बताते हैं तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपच्यस्य उपसृत्या मुक्त संगः पदम हरे। इस बालक को एक ब्राह्मण श्राप देगा जो 7 दिन में इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन यह इस मृत्यु को भी जीत करके संतों का संग करके और इसका उद्धार हो जाएगा। इतना बोल करके गुरु ब्राह्मण चले जाते हैं। इधर राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान को द्वारिकापुरी गए कई महीने हो गए। अब इधर युधिष्ठिर महाराज को भी याद सताने लगे। पहले तो फोन खाने की बात कर लें, अभी तो खाना पीना बाद में होता, पहले बातें होती। भोजन का भी समय चला जाता है, सोने का भी समय चला जाता है, लेकिन बात पूरी होती नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को बोले कि अर्जुन, कृष्ण को गए बहुत दिन हो गए, द्वारिका से कोई समाचार नहीं आया, और तुम जाओ और समाचार लेकर के आओ, मुझे बहुत याद आ रही है। अर्जुन वहां से चल देते हैं और यहाँ क्या देखते हैं कि भगवान विदुर जी महाराज उद्धव से पूछ रहे हैं कि प्रभु जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए तो वहां क्या हुआ। उद्धव जी महाराज विदुर को कथा सुना रहे हैं यहाँ कि विदुर भगवान द्वारिका में गए, उनके 16,108 पटरानियां हुई, सभी के लिए एक एक महल बनाए और सभी देवियों से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। पूरा यादव वंश आधा पूरा सृष्टि में वही हो गए। इतना बड़ा विशाल उनका परिवार हो गया। लेकिन भगवान का सारे काम हो गए। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संभवामि युग। हर युग में भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए। भगवान का सारे काम हो गए। मन में आया कि यादव बहुत बढ़ गए हैं, अगर इनको छोड़ के चले जाएंगे तो किसी को जीना हराम कर देंगे, इसलिए इनकी भी संख्या कुछ कम कर देना चाहिए। बोले वही परमात्मा है कि उसकी प्रीति किसी से नहीं है, सबको मकड़ी के जाल के समान सबको फैलाता है। जिस तरह से मकड़ी जाल को फैलाकर भ्रमण करती है, आनंद लेती है, जाने की बारी आती है पूरी मकड़ी को निगल जाती है। भगवान ये सारे संसार को बनाते हैं और जब जाने की बारी आती है तो सोचते थोड़ा कम कर दिया जाए। जो पापी हैं, जो आगे चल के अत्याचार करने वाले हैं, उनकी संख्या कम कर दिया जाए। भगवान वही किए। यादव वंश को समाप्त कर दिए, केवल 2, 4, 5 बचे। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर भगवान जब जाने लगे तो मैंने कहा प्रभु मैं भी जाना चाहता हूं आपके साथ में। भगवान बोले उद्धव तुम चले जाओगे तो हमारे भक्तों का ज्ञान कौन देगा। यादव वंश समाप्त हो गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे चल के बहुत दुख देंगे। संख्या जिसकी ज्यादा होती है वही दुख देता है। अकेला व्यक्ति कभी किसी को सताता नहीं है, क्योंकि वो समझता है अकेले हम क्या कर सकते हैं। जहां टोली बनती है, जहां बारात इकट्ठा होती है, वही झगड़ा होता है। भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम विदुर को जाकर के ज्ञान दे देना, सारा समाचार बताना।
और यहाँ तक अर्जुन पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कोई बचा नहीं। भगवान का द्वारिका उजड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये सब देखते देखते चलते चलते अर्जुन को 5 महीने बाद वापस आते हैं। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को बड़े अपशगुन हो रहे हैं। सामने से कुत्ता आके रो रहा है, बिल्लियां रो रही हैं, मूर्तियों के मुखारबिंद से पानी टपक रहा है, आंखों से पानी टपक रहे हैं। मूर्तियां अनायास ही गिर जा रही हैं अपने जगह से। तरह तरह के अपशगुन देखने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि क्या करूं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अर्जुन तब तक सामने खड़े हो गए। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। राजा युधिष्ठिर बोलते हैं, अर्जुन क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? भगवान ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? भगवान ने आपसे बोले नहीं? इतना दुखी क्यों हो, कारण क्या है? अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना भाव विभोर भावुक हो गए कि कुछ वाणी से निकल ही नहीं रहा। युधिष्ठिर जी बोलते हैं, क्या भगवान हमें छोड़ के चले गए क्या? पृथ्वी में जगह जगह अपशगुन दिखाई देते हैं। अर्जुन बोले, भैया कन्हैया हमें छोड़ के चले गए। सारा वृत्तांत अर्जुन ने सुनाए। भगवान की प्रयाण का कथा सुन करके युधिष्ठिर दुखी हो गए। भगवान चले गए जो हमारे हर तरह से रक्षा किया, लाक्षागृह से बचाए, विष से बचाए, दुर्वासा के श्राप से बचाए, कौरव सेना से बचाए। जब वही बचाने वाला परमात्मा चला गया तो संसार में रह के हम क्या करेंगे? द्रौपदी सुनती है, कुंती माता सुनती है कि भगवान चले गए। अर्जुन बताना शुरू किए और कुंती माता तो सुनते 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 ही वहीं पे प्राण त्याग दिया। युधिष्ठिर जी महाराज अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजगद्दी दे करके और बोले, अब हम भी यहाँ से जाना चाहिए। भगवान उत्तर दिशा की ओर युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के चल दिए और धीरे धीरे एक एक स्वर्गगामी हो गए। स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम को प्रस्थान किए। इधर राजा परीक्षित राजा बन गए, धर्मात्मा राजा बन गए हैं। अपने पिता पितामहों की तरह राज्य का पालन करने लगे। उनके भी समय में कोई दुखी नहीं था। लेकिन जब वो एक बार वो दिग्विजय करने के लिए अपने राज्य से निकलते हैं, कुछ दूर में जाकर के एक आश्चर्य देखते हैं कि एक बैल और एक गाय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। परीक्षित देख रहे हैं, आकर पूछे, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर से क्यों चल रहे हो? धर्म रूपी बैल कुछ बोल नहीं पाए। बोले, प्रभु आप बड़े ज्ञानी हो, मैं अपनी व्यथा क्या बताऊं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है काटने वाले का नाम भी लेने से पाप लग जाता है। इसलिए हमारी ये दुर्दशा कौन किया, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आप स्वयं समझ जाइए। राजा समझ गए। बोले, ये पुरुष कौन है काला काला जो पैर से प्रहार कर रहा है? धरणी माता जो थी गौ के रूप में, उसने कहा कि हे राजन, राजा जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं उसी समय कलयुग आया और कलयुग में प्राणी है सत्य से हीन हो गए हैं, दया से हीन हो गए हैं, पवित्रता से हीन हो गए हैं। इसलिए अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित बोलते, तुम चिंता मत करो, हमारे जैसे राजा तुम्हारे पास है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
राजा ने जो 3 पैर कटे हुए थे धर्म के, सत्य, शौच, दया, उसको लिए लगाए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक काला पुरुष था, वो भी बैल को पैर से मार रहा था। राजा ने धनुष में बाण चढ़ाए और मारने के लिए तैयार हो गए। वो जो काला पुरुष था आकर के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। बोले तुम कौन हो? बोला मैं कलयुग हूं। तुम पैर से क्यों प्रहार करते हो? बोले हमारा ये स्वभाव है, किसी को गाली देना, किसी की हत्या करना, किसी को मारना हमारा ये स्वभाव है। राजा परीक्षित बोले तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। बोले हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं वहीं तुम दिखाई देते हो। पूरे भूमंडल में जहां भी जाता हूं आपका ही दर्शन होता है, हमारे लिए आप ही स्थान बता दीजिए कि मैं कहां जाऊं। राजा परीक्षित मन में विचार किए इसको कहां भेज दूं। तब उन्हें याद आ गया, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्ता धर्म चतुर्विधा। कलयुग के लिए 4 स्थान परीक्षित ने निर्देश किए, तुम 4 जगह में जाकर निवास करो। प्रभु कौन सी जगह हो? उन्होंने कहा द्यूतम, जहां पे जुआ खेला जाता है ना, सट्टेबाजी होती है, पैसे लगा करके खेला जाता है, ऐसे जहां जुआ खेलने वाले स्थान पे तुम चले जाओ, क्योंकि वहां अन्यतम झूठ होता है। जहां जुआ खेला जाता है वहीं झूठ होता है। फिर दूसरा स्थान बोलते हैं पानम, मदिरा पानम, जहां मदिरालय हो वहां चले जाओ। तीसरा स्थान कौन है? बोले स्त्रिया सोना, जहां वैश्यालय हो वहां चले जाओ। चौथा स्थान कहाँ है प्रभु? तब वो बोलते हैं सुना यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां सुनसान जगह रहती है, जहां धर्मात्मा लोगों का वास नहीं है, पवित्र आत्मा का वास नहीं है, वो कौन सी जगह है? बोले कसाई खाना में, जहाँ पशुओं का वध होता है वहां चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया, राजन जो भी आपने स्थान दिया है इसमें हमें कोई लायक नहीं करेगा, सब हमारी मजाक उड़ाएंगे, सब हमसे दूर भागेंगे, इसलिए कोई अच्छा एक स्थान दे दीजिए जिससे हमारे भी प्रसन्नता, हमें भी प्रसन्नता हो जाए। राजा परीक्षित को लगा बेचारा सही बोल रहा है, इतना गंदे स्थान मैंने दिया फिर भी इसको ज्यादा बेचैनी नहीं हुई, एक स्थान अच्छा दे देता हूं। तब वो चौथा स्थान देते हैं स्वर्ण ते मया वपुः, सोने में वास करो। जहां स्वर्ण का, सोना माने सोने वाला नहीं, कुर्सी लगा के सो जाइए। अलंकार युक्त जो सोना, जो धातु होती है, उस धातु युक्त सोना में वास करो। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया, कलयुग समझ गया कि कलयुग में लोगों को ज्यादा ये प्रिय होगा, सोना से रहित कोई रह ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। सुखदेव जी राजा परीक्षित स्थान दे रहे हैं। सौनकाल ऋषियों ने कहा कि अरे गुरुदेव सुख जी महाराज, सोना में तो भगवान का वास होता है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रदाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है। हिरण्य गर्भ गर्भस्थम अनंत पुण्य फल। उन्होंने कहा हिरण्य जो है भगवान का नाम है, हिरण्य गर्भ, भगवान सोने में वास करते, फिर शनि फिर ये कलयुग कैसे वास करेगा? शुद्ध जी कहते हैं सौनक जो धर्म से कमाया हुआ सोना होगा उसमें कलयुग वास नहीं करेगा। अधर्म से, छीना झपटी से, बेईमानी से
सोना इकट्ठा किया होगा, उसी सोने में कली का वास होगा। इसलिए सोना पहनिए, वही पहने जिसमें खून पसीने की कमाई वाला हो। सुबह से शाम कमाई करते हैं, फिर उससे अलंकार बनाइए, कभी आपका खंडित नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं, सदा सर्वदा आपके पास रहेगा। जब आप उसको परिवर्तन करना चाहेंगे तभी वो परिवर्तन होगा, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। अब वहां से राजा परीक्षित चल देते हैं। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा जो मुकुट पहने हुए थे वो भी सोना ही था। कलयुग ने जाकर के राजा के मुकुट में बैठ गया। शौनकाद ऋषि ने कहा कि राजा धर्मात्मा है, फिर कलयुग कैसे मुकुट में बैठ गया? बोले जो परीक्षित मुकुट पहने हुए थे वो धर्म का मुकुट नहीं था। वो किसका था? बोले जरासंध राजा का था, और जरासंध बड़ा पापी था। उसको भीम ने हरा करके उसका मुकुट ले आकर के अपने खजाने में रख लिए थे। वही आज मुकुट पहन करके राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। इसलिए कलयुग उसमें बैठ गया, क्योंकि बेईमानी का है मुकुटो। राजा परीक्षित वहां से चलते हैं, कुछ बहुत दूर निकल गए। एक समीप ऋषि का आश्रम मिलता है। राजा बड़े भूख प्यास से व्याकुल हो गए। कहते हैं कि भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, ये भी कलयुग का ही प्रभाव है। इसलिए देखिए, आप लोग कथा में आए ना, किसी को भूख लग रही ना प्यास लग रही। यहाँ कलयुग का वास हमारे पांडाल के अंदर जहां जहां तक आवाज जाती है वहां तक कलयुग का कोई भी वास नहीं होगा। राजा को प्यास लगाई, भूख लगाई, और समाधि में बैठे समीप ऋषि से आग्रह करते हैं, राजन मुझे प्यास लगी है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ स्वागत करो मेरा। समाधि में बैठे हुए राजा को कुछ होश नहीं है, कौन योगी को कोई होश नहीं, कौन आया कौन गया। लेकिन परीक्षित बड़े दुखी हो गए, मेरा सम्मान नहीं किया। वहीं पे सांप था, अपने बाणों से, अपने धनुष बाण से सांप को मारे, और वही सांप को गले में डाल दिया। और गले में डालने के बाद वापिस अपने राज्य में आते हैं। जैसे सिंहासन, जैसे वो मस्तक से उतार करके वो मुकुट नीचे रखते हैं, उसी समय राजा परीक्षित को याद आ गया, अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ा पाप हो गया, एक महात्मा का मैंने अपमान कर दिया। और किसी ने उधर जाकर के समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा के किनारे संध्या में बैठे हुए थे। कोई बालक जाकर बोला, अरे भैया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, एक राजा बन के आया। और वहां से समीप ऋषि के पास आए पुत्र श्रृंगी, पिता के गले में मरा हुआ सांप देख करके रोने लगे। इतने जोर से रोए कि समीप ऋषि की समाधि टूट गई। बोले पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले पिताजी तुम्हारे गले में किसी राजा ने सांप डाल दिया है, और मैंने उसको श्राप दे दिया हूँ कि जो ये तुम्हारे गले में सांप डालने वाला जो राजा है, यही सर्प काल बन करके 7वें दिन इसको डस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे श्राप को सुन करके समीप बड़े दुखी हो गए। पुत्र तुमने बड़ा अपराध कर दिया, राजा बड़ा धर्मात्मा था, वो इसके योग्य नहीं था। राजा नहीं रहेगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा? आज हमारे बॉर्डरों में बड़े बड़े योद्धा हमारे लगे हुए फौजी जवान, आज हम नींद ले रहे हैं अच्छे से, हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई आतंकवादी हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे देश में घुस जाएगा, हमारे गांव में घुस जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। समीप बोलते हैं राजा नहीं रहेगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? अरे बेटा तुमने बहुत गलती किया। और दुखी होकर के समीप ऋषि अपने एक सेवक रुरु नाम के सेवक को राजा के पास भेजे और बोले कि जाओ राजा को सचेत कर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा यहाँ पश्चाताप कर ही रहे थे। दूत आए, बोले राजन अब तुम समझ जाओ तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और बोल करके चले गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा परीक्षित को कोई भी दुख नहीं हुआ। राजा
परीक्षित इतने ज्ञानी हैं कि उनको मालूम है कि हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मृत्यु होगी, किसी की 8वें दिन मृत्यु होने वाली नहीं है। ब्रह्मा के सृष्टि में केवल 7 ही दिन हैं और 7 दिन हमारे लिए बहुत है, पर्याप्त है। राजा परीक्षित के जन्मेजय आज पुत्र थे, उनको तुरंत राजगद्दी दिया और वहां से गंगा के किनारे चल देते हैं और जाकर के गंगा के किनारे बैठ गए। सभी ऋषियों का वंदन किया और ये हाहाकार मच गया कि राजा को श्राप लग गया है और राजा 7वें दिन मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। धर्मात्मा राजा को देखने के लिए, धर्मात्मा राजा को अच्छे मार्ग बताने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि आने लगे, सबका स्वागत किए हैं राजा परीक्षित और अपने आप को धन समझते हैं। बोले ऋषि पुत्र जो लो श्राप दिया है वो श्राप नहीं, हमें तो वरदान दिया है। आज संतों का दर्शन हो रहा है, संतों के हो संतों के संतन के सब